अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मौज़म फ़खर। ब्रॉडशीट स्कैंडल की तहकीकात के लिए इमरान खान ने एक कमेटी बनाई थी, लेकिन अपने क़याम के फ़ौरन बाद ही वो कमेटी गैर मौसर होती नज़र आ रही है। और उसकी वजह यह है कि ब्रॉडशीट एक ऐसा स्कैंडल बन के उभर रहा है जिसने पाकिस्तान के निज़ाम के ऊपर भी बेशुमार सवालात खड़े कर दिए हैं। ताज़ा तरीन इंकशाफात के मुताबिक ब्रॉडशीट के मालिक काविब मूसवी और उसके इस पूरे स्कैंडल के जो तमाम किरदार हैं वो इतने बुरे तरीके से बेनकाब हुए हैं कि उस पर अब हैरत का इजहार भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि पाकिस्तान के इदारे इतने गैर मौसर साबित हो रहे हैं, और ख़ास तौर पर वो इदारे जिनका बुनियादी काम ही करप्शन और एहतसाब की करप्शन को रोकना और एहतसाब की निशानदेही, एहतसाब के अमल को बरूए कार लाना था, वो सब के सब उनके ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान पैदा हो गया। क्योंकि ख़ुद काविब मूसवी और बैरिस्टर ज़फ़र क्यूसी के दरमियान होने वाली जो गुफ्तगू ताज़ा तरीन सामने आई है, और वो सोशल मीडिया पर भी अवेलेबल है, और कल उसके ऊपर बेशुमार टेलीविज़न्स ने प्रोग्राम्स भी किए, उसमें ये साबित होता है कि काविब मूसवी ने ख़ुद बैरिस्टर ज़फ़र क्यूसी के ज़रिए बैरिस्टर ज़फ़र क्यूसी को ना सिर्फ करप्शन की पेशकश की, बल्कि उसको ये कहा कि तुम मेरे पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ मामलात को तय कराओ तो मैं तुम्हें $2 मिलियन दूंगा, और मेरा जो असल क्लेम है वो $1 अरब का है, और ये बहुत जल्द मुझे मिल जाएगा। और इस किस्म की बेशुमार ऐसी गुफ्तगू है जो मंजर आम पर आई। लेकिन अफसोस का मुकाम ये है कि हमारा निज़ाम इतना कमज़ोर हो चुका है, या अगर मैं ये कहूँ कि हमारे मुल्क में मौजूद माफियाज इतने ज़्यादा ताकतवर हो चुके हैं कि इदारे भी उनके ताबे हो चुके हैं, और बल्कि ये कहना चाहिए कि इदारों को अब चला ही माफियाज रहे हैं। तो इसकी छोटी सी मिसाल है, कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है इस बात को समझने के लिए। नैब एक इदारा है। नैब का बुनियादी काम ये है कि वो इदारों के अंदर होने वाली इदारा जाती करप्शन को बेनकाब करे और मुल्ज़मान को पकड़े, पैसे रिकवर करे, उनको सज़ाएँ दें, या हुकूमत के अंदर जो लोग मौजूद हैं उनकी करप्शन को बेनकाब करे। लेकिन हुआ क्या, ख़ास तौर पर इस ब्रॉडशीट वाले मामले के अंदर, कि नैब के ढांचे के अंदर भी बुनियादी खामियां नज़र आईं। यानी कि नैब ने एक ऐसी जाली ब्रॉडशीट कंपनी को $15 मिलियन जो पाकिस्तानी अवाम के खून पसीने की कमाई थी अदा कर दिए, जिसका असल ब्रॉडशीट के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं था। तो क्या नैब ने इसके ऊपर कोई अपनी एहतसाब की कार्रवाई शुरू की? क्या उन लोगों को आइडेंटिफाई किया जो इस स्कैंडल के अंदर मुलव्वस थे? या अब जो हकीकतें हमारे सामने आ रही हैं, और अब जो लोग इस काविब मूसवी, बैरिस्टर ज़फ़र क्यूसी के साथ नैब के अंदर ही मिलके ये सारा कुछ कर रहे थे, उसके लिए क्या हुआ? क्या ये ज़रूरी नहीं कि चेयरमैन नैब अज़ खुद नोटिस लें अपने इदारे में होने वाली करप्शन का, या हुकूमती लेवल पर नैब के इदारे का, उसके क़याम से लेकर अब तक का कोई फॉरेंसिक ऑडिट कराया जाए, ताकि पता चले, लोगों को भी पता चले कि हो क्या रहा है। लेकिन होगा कुछ भी नहीं, क्योंकि हमारा निज़ाम, और ख़ास तौर पर एहतसाब का निज़ाम, सिर्फ़ और सिर्फ लोगों को डराने, धमकाने और वफ़ादारियाँ तब्दील कराने के लिए ही बनाया गया। इसका डिज़ाइन कुछ इस किस्म का है कि हर एक बंदा जो इसमें जाता है वो जाके नमक की कान की तरह नमक हो जाता है। इमरान खान के बारे में लोगों की ये राय थी कि वो एक ऐसा शख्स है जो इस निज़ाम को तब्दील करेगा, लेकिन उनके लिए भी अब वही राय आमा डेवलप हो रही है कि वो भी जाकर माफियाज के ही ज़ेर असर आ गए हैं, क्योंकि उनका कोई भी किया गया फ़ैसला ना तो दुरुस्त है और ना ही उसके कोई समरात जो हैं, वो फ़वाइद जो हैं वो लोगों को मिल रहे हैं। आप चीनी माफिया देख लें, आप आटा माफिया देख लें, अभी जो पेट्रोल की प्राइसेस कम हुई थी, इसके अंदर जो गवर्नमेंट बिल्कुल इररेलेवेंट नज़र आई। रिसेंटली स्कैंडल आ गया LNG का, कि आपने लोगों को पैसे अदा कर दिए कि आप हमें LNG दें, एग्रीमेंट साइन हो गए, लेकिन आखिरी वक्त पर आकर उन कंपनीज़ ने आपको LNG देने से माजरत कर ली। उन्होंने कहा जनाब अब रेट बढ़ गया, अब आप हमसे नए टैरिफ पर एग्रीमेंट करेंगे तो हम आपको LNG प्रोवाइड करेंगे। इसका मतलब ये है कि हमारा रियासती ढांचा इस कदर कमज़ोर हो चुका है कि उसकी अब इस्लाह के लिए पता नहीं कौन सा खिज़र चाहिए जो आए और इस निज़ाम की इस्लाह करे। चेयरमैन नैब फरमाते हैं, कल लाहौर में आए
और एक तकरीब से ख़िताब किया, कुछ मुतासरीन को थोड़े बहुत चेक्स दिए और ये कहा कि कोई हर किस्म का दबाव और सिफारिश नैब के दरवाजे के बाहर रहते हैं, अंदर नहीं आ सकते। तो मेरा चेयरमैन नैब जस्टिस जनाब से सवाल है, जावेद इकबाल साहब से ये सवाल है कि वो कौन सा दबाव और कौन सी सिफारिश थी जिसके ज़रिए जाली ब्रॉडशीट को $15 मिलियन अदा किए गए। वो कौन सा दबाव और सिफारिश थी कि फ़ैसला आने से पहले ही 3 महीने पहले ही ईसीसी को ये दरख्वास्त दे दी गई कि जनाब चूँकि अपील का फ़ैसला हमारे ख़िलाफ़ आने वाला है, हमने आज ख़ुद तय कर लिया तो ये पैसे ब्रिटिश हाई कमीशन के अकाउंट में जमा करवा दें क्योंकि हमें पे करने हैं। और हमने उस केस को लड़ने की ज़हमत भी गवारा नहीं की और पाकिस्तानी अवाम के खून पसीने की कमाई के $29 मिलियन अदा करने पड़े ब्रॉडशीट को। और अब ये भी कहा जा रहा है कि असल जुर्माने की रकम $29 मिलियन नहीं बल्कि $60 मिलियन है और जो बाकी अमाउंट है वो अभी पे करनी है क्योंकि अकाउंट के अंदर पैसे ही इतने थे। आप अंदाज़ा कीजिए कि किस हद तक हमारा जो निज़ाम है वो बदबूदार हो चुका है। दरअसल मामला ये है कि हमारे मुल्क को ना एक तजर्बा गाह के तौर पर एक लेबॉर्ट्री समझी हुई है लोगों ने। वो आते हैं, तजर्बे करते हैं इस बात से कतई नज़र कि ये तजर्बा कामयाब होगा या नहीं होगा, क्योंकि उस पर उनका तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं ना, पैसे तो गरीब आवाम के जाने हैं और उन्हीं का खून निचोड़ के वो पैसे वापस कमाने हैं। लिहाजा हम तजर्बे पे तजर्बे किए जाते हैं लेकिन सीखते कुछ नहीं, क्योंकि उसके अंदर हमारी अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं होती। और अगर एहतसाब का वाक़तन इदारा मौजूद है और अगर वाक़तन मुल्क के अंदर कोई निज़ाम है तो सिर्फ इस एक स्कैंडल पर नैब के ऊपर ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि उन लोगों को भी पता चल जाए कि असल में आटे तेल का भाव क्या है। अदालत उज़्मा को खुद नोटिस लेना चाहिए इन तमाम मामलात पर और नैब के ऊपर भी एक GIT बननी चाहिए जो उसका फोरेंसिक ऑडिट करे और तमाम तफसीलात पेश करे। यहाँ पर सूरत हाल ये है कि मुक़्तदर इदारा, जिसे हम कहते हैं कि पार्लियामेंट पाकिस्तान का सबसे बालातर इदारा है और तमाम इदारे पार्लियामेंट के नीचे हैं। सेनेट की कमेटी बुलाती है चेयरमैन नैब को, नहीं जाते। और अब कौमी असम्बली की कमेटी ने बराए इत्तलात ने भी उनको तलब किया है लेकिन चेयरमैन नैब ने वहाँ पे भी नहीं जाना। वजह क्या है कि आते साथ ही चेयरमैन नैब एक ऐसे स्कैंडल के अंदर इन्वॉल्व हो गए कि उनकी इखलाकी रिट ही ख़त्म हो गई। आपको याद होगा उनके ऑफिस के अंदर किसी एक खातून के साथ मुख्तलिफ मामलात की कुछ एक वीडियो जारी हुई थी, लीक हुई थी और इसके ऊपर बेशुमार बहस व मुबासा चला था। और आज भी लोग इस बात का इतराफ़ करते हैं, ये बात वाज़ेह अल्फाज में कहते हैं कि चेयरमैन नैब सिर्फ उस एक वीडियो के ऊपर ही ब्लैकमेल हो रहे हैं। और अगर वो ब्लैकमेल हो रहे हैं तो फिर तो उनको खुद वहाँ पर रहने का कोई हक़ नहीं, उनको खुद ये कहने का कोई हक़ नहीं कि दबाव और सिफारिश नैब के दरवाज़े के बाहर खड़ी होती है। अगर इस मुल्क के अंदर वाक़तन एक हुकूमत मौजूद है तो अज़ खुद उसको इस मामले का नोटिस लेके एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स को अपॉइंट करना चाहिए जो इस इदारे का भी एहतसाब करे और उन लोगों की निशानदेही करे जो ब्रॉडशीट को, और हमें तो भी ब्रॉडशीट सामने आया ना, अब पता नहीं कितने मामलात होंगे जिसमें नैब ने लाखों डॉलर्स, लाखों पाउंड्स, लाखों रुपए की अदायगियाँ की होंगी सिर्फ इस वजह से कि हमें फ़लाँ बंदे के ख़िलाफ़, फ़लाँ बंदे मुराद नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ हमें कोई ना कोई सबूत मिल जाए। लेकिन हज़ारों लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद भी अगर उनको एक उस कहानी का कोई सिरा हाथ नहीं आया तो उनके लिए भी ये डूब बनने का मुकाम है और उन लोगों के लिए भी डूब बनने का मुकाम है जो इस सारे खेल को रच रहे हैं। असल मामला ये है कि हमें अब ये एक स्कैंडल को अगर हम सिर्फ एक टेस्ट केस समझ के अपने इदारों की इस्लाह करना शुरू करें, हम कोई ऐसा निज़ाम बनाने की कोशिश करें जहां पर हम चीज़ों को स्ट्रीमलाइन कर सकें, मामलात को स्ट्रीमलाइन कर सकें, ट्रांसपेरेंसी ला सकें, तो ये एक उसका मौका है। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।